नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 मार्च सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में आचार संहिता हुई लागू, जून तक लागू रहेंगे ये नियम। चुनाव का बिगुल बजते ही महम में गरजे भूपेंद्र हुड्डा, बोले अब केंद्र व हरियाणा में भी सरकार बदलने का समय, कसनी होगी कमर। हरियाणा में INLD पर मंडराए मान्यता छीनने का खतरा, करो या मरो की स्थिति में JJP। रेवाड़ी कोर्ट जॉब्स अपडेट। जिला न्यायालय रेवाड़ी में आई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। महंत बाबा बालकनाथ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिया आशीर्वाद, मस्तनाथ मठ पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट में अभी देरी, स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंगों में नहीं हुए उम्मीदवार फाइनल, नेता इसे स्ट्रेटेजी बता रहे। नारनौल से खाटू धाम जाना हुआ आसान, रोडवेज ने शुरू की बस सुविधा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया राशन का भत्ता। होली पर्व पर हरियाणा के रेवाड़ी और भिवानी से संचालित होंगी स्पेशल ट्रेनें। हरियाणा में 31 तक चिरायु आयुष्मान कार्ड धारकों का नहीं किया जाएगा इलाज, IMA की बैठक में चिकित्सकों ने लिया निर्णय। टैक्स छूट के लिए 31 मार्च तक PPF में करें निवेश, इस पर मिल रहा है इस समय 7.1% ब्याज। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL में टाइटल जीता, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया, सोफी मोलिनिक्स प्लेयर ऑफ द मैच बनी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत के क्षेत्र में मौसम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 दिनों तक पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत इन सभी जगहों पर मौसम साफ देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत गर्मी भी महसूस की जा सकती है। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB ने 2000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर, चपरासी सहित अन्य 102 पद रखे गए हैं। तो PGT टीचर सहित अन्य 1499 पद रखे गए हैं। नर्सिंग, फार्मेसी सहित कुल मिलाकर 414 पदों पर भर्ती होगी। तो वही सफाई कर्मचारी, चौकीदार सहित कुल 40 पदों पर भर्ती होने जा रही है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष निर्धारित की गई है। सैलरी 19,900 से लेकर 81,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हरियाणा में आचार संहिता लागू हो गई है। इससे हरियाणा में विकास रुक जाएगा। जून में चुनाव नतीजे आने तक सिर्फ चुनावी शोर ही सुनाई देगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और अधिकारियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। किसी भी नए कार्य के लिए टेंडर जारी नहीं किए जा सकेंगे। अगर किसी योजना को हरी झंडी मिल चुकी है लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है, तो आचार संहिता लागू होने के बाद वह काम भी शुरू नहीं हो सकेगा। किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी का स्थानांतरण या नियुक्ति नहीं होगी। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी सबसे शक्तिशाली होता है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जिला उपायुक्त को जिला निर्वाचन अधिकारी की शक्तियां मिल जाती है। जिला उपायुक्त की अनुमति के बिना जिले के अंदर कोई भी रैली नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की रैली या फिर रोड शो भी उपायुक्त की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के नेतृत्व में हरियाणा के सभी अस्पतालों में मिलकर आयुष्मान और चिरायु कार्ड के तहत इलाज 31 मार्च 2024 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। IMA ने यह निर्णय मरीजों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए किया है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में मरीज का सुरक्षित इलाज संभव नहीं है। यहाँ चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि चिरायु योजना और एक्सटेंडेड आयुष्मान योजना को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। चिरायु आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों का 31 मार्च तक इलाज स्थगित रहेगा। IMA के आदेशों का सभी अस्पताल पालन करेंगे। इसको लेकर किसी भी अस्पताल पर कार्रवाई होती है तो सभी अस्पताल पैनल छोड़ने को तैयार रहेंगे। चिकित्सकों ने जो मुख्य समस्याएं गिनाई हैं, उनमें मुख्य रूप से बात करें तो आयुष्मान भारत स्कीम में 2018 से अब तक कोई भी रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अप्रूवल देने के बाद भी भुगतान में 50 से 90% पैसा काट दिया जाता है। वहीं प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। साथ ही भुगतान में भी 3 से 6 महीने का वक्त लग रहा है, जबकि MOU के तहत ये भुगतान 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए।
रोहतक के महम में रविवार को कांग्रेस की जन आक्रोश रैली हुई। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महम हल्के से कांग्रेस को 1 लाख वोटों से जीत दिलाइए, आपकी सरकार हम बनवा देंगे। कहा कि 1 लाख वोटों की जीत तभी होगी जब हर बूथ पर हर वोट पड़े और वोट प्रतिशत 90% हो। चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब हरियाणा में भी सरकार बदलने का समय है। पहले लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव आएगा। हुड्डा ने कहा कि उनके दिल में इस बात की टीस है कि जो हरियाणा साल 2014 से पहले तक प्रति व्यक्ति प्रति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, रोजगार देने में नंबर 1 था, आज वही हरियाणा बेरोजगारी, अपराध, नशे और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर बुजुर्गों को 6,000 रूपए महीना पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, वही महिलाओं को 500 रूपए में गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर पक्की भर्ती, वही गरीब परिवारों के लिए 100 गज के मुफ्त प्लाट योजना लागू कर उस प्लाट पर मकान बनाकर देंगे। वही बेकार के पोर्टलों से छुटकारा दिलाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। भाजपा झूठी पार्टी है, उसने लोगों से किया वादा कोई भी पूरा नहीं किया। वहीं राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली में कहा कि भाजपा ने 10 साल की सरकार की नाकामी का ठीकरा मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर फोड़ दिया, लेकिन अब चेहरा बदलने से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 साल में प्रदेश में कोई भी नया अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या फिर कोई बड़ा संस्थान नहीं बनवाया है। इस बार रोहतक लोकसभा सीट और रोहतक की जनता भाजपा के निशाने पर है। यहाँ का नतीजा एक सांसद जिताने का नहीं बल्कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को बाबा मस्तनाथ मठ पहुंचे। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ के गद्दीसीन महंत एवं भाजपा के राजस्थान की तिजारा विधानसभा से विधायक महंत बालकनाथ योगी से मुलाकात की। भाजपा से रोहतक लोकसभा सीट पर महंत बालकनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी चल रही है। अगर भाजपा चुनाव लड़ाती है तो पूर्व सीएम के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा व महंत बालकनाथ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे। भाजपा चाहती है कि रोहतक लोकसभा सीट को हर हाल में जीते। माना जा रहा है कि भाजपा रोहतक लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए मजबूत चेहरे की तलाश कर रही है। बाबा मस्तनाथ मठ में 3 दिन का मेला चल रहा है, जिसमें दूर दराज से भक्त माथा टेकने आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेसी नेता भी इसी मेले में शामिल होने और बालकनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। हुड्डा हर साल इस मेले के दौरान मठ में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस कर्मचारियों का राशन का पैसा बढ़ा दिया गया है। राशन का पैसा बढ़ाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। वहीं चुनाव से पहले राशन का पैसा बढ़ाने की वजह से सरकार को भी काफी फायदा होगा। पुलिस कर्मचारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि राशन का पैसा 600 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए कर दिया गया है। वहीं HAP और IRB जवानों की राशन मनी 840 रूपए से बढ़ाकर 2100 रूपए कर दी गई है। बता दें कि इसका पत्र भी जारी कर दिया गया है और ये अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं राजनीति में सब कुछ संभव है। कभी हरियाणा की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने वाली क्षेत्रीय पार्टियां आज अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के सामने स्थिति यह आ गई है कि इस बार यदि पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो क्षेत्रीय दल की मान्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के साथ मिलकर 4.5 साल गठबंधन सरकार चलाने वाली दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी JJP के सामने भी वर्तमान में लगभग यही सियासी हालात बन गए हैं। INLD से अलग होकर बनी जसपा के सामने भी करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 10 विधायक जीत कर आए थे और अब BJP से गठबंधन टूटने पर 5 विधायक खुलकर बगावत कर रहे हैं, यानी पार्टी फूट का शिकार हो रही है। अब श्रद्धालुओं को हरियाणा के नारनौल से खाटू धाम जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा रोडवेज विभाग नारनौल और सतनाली से 10 बसें चलाने जा रहा है। इन बसों की मांग लंबे समय से की जा रही थी, वहीं अब बसें मिलने से लोगों में भी खुशी जाहिर की है। इससे यातायात और भी आसान हो जाएगा। इन बसों का संचालन बीते दिन कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो चुका है। पहले से ही खाटू धाम जाने वाली रोडवेज की बसें जैसे कि रेवाड़ी, सोनीपत, दिल्ली, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद से आने वाली बसें भी नारनौल से होकर ही गुजरेंगी, जिससे श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नारनौल से खाटू धाम तक 150 रूपए किराया लगेगा। वहीं नारनौल से निजामपुर, पाटन, नीमका थाना, पलसाना, मंडावा मोड़ होते हुए ये बसें खाटू धाम जाएंगी। होली पर्व पर भारतीय रेलवे की ओर से हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी और जयपुर भिवानी जयपुर रेल सेवा संचालित करने का फैसला लिया गया है। ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 26, 27 व 28 मार्च को रेवाड़ी से 11:40 पर रवाना होकर दोपहर 2:40 पर रिंगस पहुँच जाएगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 26, 27 व 28 मार्च को रिंगस से दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम 6:20
मिनट पर रेवाड़ी पहुंचेगी। बीच रास्ते में ये ट्रेन कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डाबला, माउंडा, नीमका थाना, कांवट व श्री माधोपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। ट्रेन नंबर 09733 जयपुर भिवानी स्पेशल रेल सेवा 22 मार्च से 31 मार्च तक जयपुर से 7 बजे रवाना होकर दोपहर 2:20 पर भिवानी पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09734 भिवानी जयपुर स्पेशल रेल 22 मार्च से 31 मार्च तक भिवानी से शाम 4:05 पर रवाना होकर रात 11:15 पर जयपुर पहुंचेगी। बीच रास्ते में ये ट्रेन डेरका बालाजी, निंदड़, बेनाड, चौमू, सामौद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कावट, नीमका थाना, डावला, निजामपुर, नारोल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, कोसली, झाड़ली व चरखी स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करती हुई जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट अभी 2 दिन और डिले हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए 4 बार दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों पर एक राय नहीं बन पा रही है। 2 से 3 नामों के अलावा अभी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर संशय बना हुआ है। हालांकि सीनियर लीडर लिस्ट में देरी होने की वजह पार्टी की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा के बड़े चेहरे पहले ही चुनाव से किनारा कर चुके हैं। ऐसे में 2 से 3 सीटों को छोड़कर दूसरी सीटों पर पार्टी को बड़े चेहरे नहीं मिल पा रहे हैं। अब तक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में केंद्रीय चुनाव समिति को 3 लिस्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन हर बार हाईकमान ने ऑब्जेक्शन लगाकर लिस्ट वापस भेज दी। अब चौथी मीटिंग में भी 9 सीटों के लिए मंथन किया गया है। संभावना है कि आज यानी सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति इन नामों पर मंथन करे और 18 या 19 मार्च को संभावित नामों की लिस्ट जारी कर दी जाए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में जिस तरह से सियासी उथल पुथल हुई है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। हरियाणा में हुए इस प्रयोग का असर सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की रणनीति को भी प्रभावित करेगा। इससे हासिल हुए परिणाम पर ही विधानसभा चुनाव की नींव रखी जाएगी। जाटलैंड में जातीय समीकरणों को साधने के लिए सभी पार्टियों को खूब गहरे तक मंथन करना होगा। सियासी दलों की प्रयोगशाला बने हरियाणा में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी दल के पास खोने को कुछ नहीं है। भाजपा के समक्ष साल 2019 में हासिल सभी 10 सीटें बचाना चुनौती रहेगी, तो वहीं 2014 में 1 सीट और पिछले चुनाव में शून्य पर सिमटी कांग्रेस को 10 साल का सूखा तोड़ना होगा। हरियाणा में ऐसा प्रयोग पहली बार हुआ है कि चुनाव से एन पहले सत्तारूढ़ दल ने मुख्यमंत्री बदलने का दांव खेला। भाजपा का मकसद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम करना है, लेकिन यह विश्वास जनता में पैदा करना होगा कि केवल चेहरा ही नहीं बल्कि व्यवस्था भी बदली है। आचार संहिता लगने से अब नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास समय व अवसर नहीं है कि यह संदेश दे सकें कि वह सरकार बदल चुकी है जिसके प्रति विरोध था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब लगभग 13 दिनों का समय बचा है। आपको 31 मार्च 2024 तक ये काम करना होगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम में निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और ब्याज भी सरकारी तय करती है, इसलिए स्कीम में निवेश कर सुरक्षा की पूरी गारंटी होती है। अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले निवेश की तलाश में है तो पीपीएफ में निवेश बेस्ट है। पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम में मिलता है, लेकिन इसमें सभी निवेश नहीं कर सकते हैं। मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। साथ ही पीपीएफ अकाउंट में जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार रात मुंबई में हुआ। सभा में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के युवा बेरोजगार हैं, सरकार उन्हें काम नहीं दे पा रही है। शिवाजी पार्क की इस रैली में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अलावा राजद, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, शरद गुट, आम आदमी पार्टी, आप सहित इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता मौजूद रहे। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जनता से पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। इसके बावजूद पीएम मोदी ने 10 साल में न तो नौकरियां दी और न ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी शाह से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो उन लोगों से है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, जिन्होंने अपने दफ्तरों में तिरंगा न फहराया हो। आज वो कहते हैं कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए मोदी सरकार ने पेट्रोल 2 रुपए कम कर दिए हैं। हकीकत यह है कि देश में बहुत ज्यादा महंगाई है। गैस सिलेंडर से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में इतनी ज्यादा गरीबी हो चुकी है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब समय आ गया है कि हम सब इकट्ठे होकर संविधान को बचाएं। राहुल, प्रियंका और उद्धव ने मेगा रैली से पहले बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद थे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी के लोग यूं ही नहीं चले गए, ये सब डरकर बीजेपी में गए हैं। नरेंद्र मोदी मुखौटा है। जैसे बॉलीवुड के एक्टर एक्टर्स हैं, उनसे कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही मोदी है। उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूँ, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। मैं 4000 किलोमीटर चला, किसी ने भी नहीं कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है। युवाओं ने कहा कि हम जहाँ सेना में जाने के लिए दौड़ने जाते थे, अब वहाँ मैदान खाली पड़ा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो, ये गांधी जी, भगवान बुद्ध, भगवान राम ने कहा है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।